एक तरफ हमें आटे की तगदो में लगे हुए बेचारे लोग लाइन में नजर आते हैं और दूसरी तरफ होती हुई अमवात नजर आती है। कोई ऐसा फैसला आया कि जिससे पाकिस्तानी अवाम को भी लगा कि कुछ होगा, लेकिन हुक्मरान ऐसे हैं कि उनकी कानों पर जूं तक भी नहीं गई। उनको कभी ख्याल नहीं आएगा कि बेचारी अवाम जो ट्रकों में आटे की लाइन पे लगे हुए हैं उनका क्या होगा। खुदा खुदा करके सियासी टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो रहा है, और वो नॉर्मल इसलिए होना शुरू हो रहा है कि शुक्र है कि कोई ऐसा फैसला आया कि जिससे पाकिस्तानी अवाम को भी लगा कि कुछ होगा। हैरानगी की बात यह है कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी अवाम जिनको वोट देकर मुंतखब करके ईवानों में इसलिए पहुंचाते हैं कि उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको कभी नहीं मालूम था कि पूरा एक साल वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। उनको कभी ख्याल नहीं आएगा कि बेचारी अवाम जो ट्रकों में आटे की लाइन पे लगे हुए हैं उनका क्या होगा। एक तरफ हमें आटे की तगदो में लगे हुए बेचारे लोग लाइन में नजर आते हैं और दूसरी तरफ होती हुई अमवात नजर आती हैं, लेकिन हुक्मरान ऐसे हैं कि उनकी कानों पर जूं तक भी नहीं रेंगती। उनका सिर्फ काम एक ही है कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी करना। अक्सर औकात हम अपने दोस्त अहबाब से पूछते हैं कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। यकीन करें कभी कभार तो मुझे दुख होता है कि ये सवाल ही गलत है। गलत इस लिहाज से है कि अगर हम किसी से पूछ भी लें तो या वो बताता है कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला है, या पीएमएलएन से, या पीपल्स पार्टी से, या जेयूआई से, या जमात इस्लामी से। सवाल ये है कि कभी किसी के जवाब में सुनने में ये नहीं आया कि उसका ताल्लुक प्रो पाकिस्तानी है। उसका ताल्लुक उस जमात से है कि जो सिर्फ और सिर्फ उसका साथ देगी, जो पाकिस्तान का ख्याल रखेगी। हम जमातों में और पॉलिटिकल पार्टीज में इतने बढ़ चुके हैं कि हम प्रो पाकिस्तानी होने का नारा ही भूल चुके हैं। क्या ही बेहतर हो कि हम हर उस बंदे को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए कुछ कर सकता हो। हम हर उस पार्टी को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की सोच रखती है या बेहतरी कर सकती है। पिछले 11 महीनों के अंदर जो हाल आपका और हमारा हो चुका है, तो हम तो ऐसे सियासतदानों से अब तो पनाह ही मांगते हैं। अवाम के फैसले अवाम को करने दें। अवाम के फैसले अवाम करेगी तो बेहतरी आएगी। जब अवाम को पता होगा कि उनके वोट से कौन से लोग आए हैं, तो चाहे महंगाई होगी, चाहे हालात बेहतर होंगे, चाहे हालात बदतरीन होंगे, अवाम को पता होगा कि उन्होंने वोट किसको दिया है। असल ताकत तो अवाम की है। याद रखें कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया था तो तब भी एक स्टेट्समैन इसको मार्ज़ वजूद में लेके आया था। हमें आज भी जरूरत ऐसे स्टेट्समैन की है जो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रोल प्ले करें और हमारे लिए एक ऐसा रोल प्ले करें जो एटलीस्ट अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सके।